नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, सर्दियां अब स्टार्ट हो गई हैं और एसी का जो यूज है गाड़ी में वो बहुत कम कर दिया है हमने। मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में हम एसी बहुत कम यूज करते हैं। हाँ, अगर हम धूप में चल रहे होते तो अभी जो है कई जगहों पर टेम्परेचर हाई रहता है, इस वजह से हम एसी का यूज करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हम एसी को बिल्कुल ही बंद कर देंगे और हीटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको हीटर को किस तरह से यूज करना है, हीटर को यूज करते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। स्पेशली जो बिगिनर होते हैं या फिर जो नए ड्राइवर है या फिर जिन्होंने एसी और हीटर को पहली बार यूज करना स्टार्ट किया है, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, आज हम हीटर की बात करेंगे, साथ में एसी के बारे में भी कुछ चीज़ बताऊंगा जो कि कुछ मिथ है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, एसी सिस्टम और हीटर सिस्टम दोनों ही अलग अलग हैं। जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं और जब हमें ठंडी हवा चाहिए होती है तब हम एसी का स्विच ऑन कर देते हैं, जिससे हमारी गाड़ी के इंजन से अटैच कंप्रेसर चलने लग जाता है, जिस वजह से इंजन पर एक्स्ट्रा लोड आता है, साथ में गाड़ी का माइलेज भी कम हो जाता है। जबकि हीटर में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। हीटर का यूज करते समय ना तो हमको एसी का जो कंप्रेसर उसे ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इंजन पे कोई लोड आता है, ना ही एक्स्ट्रा फ्यूल कंजम्पशन होता है, क्योंकि हीटर सिस्टम जो होता है वो आपकी गाड़ी के कूलेंट से चलता है। तो कूलेंट जब हमारी गाड़ी के इंजन का गर्म होता है, उसी गर्म कूलेंट से हमारी गाड़ी के अंदर केबिन में गर्म हवा आती है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि एसी का स्विच हमें ऑन नहीं करना पड़ता। जब हम इस स्विच को दबाते हैं तो हमारी गाड़ी का जो कंप्रेसर है एसी का वो ऑन हो जाता है, इंजन के माध्यम से घूमता है। तो जैसे ही कंप्रेसर ऑन होता है वैसे ही हमारी गाड़ी के इंजन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड आ जाता है, जिस वजह से माइलेज कम होता है। ठीक है, लेकिन जब हम हीटर का यूज करते हैं तब क्या होता है दोस्तों, ना तो हमको एसी का स्विच ऑन करना पड़ता है और ना ही कोई कंप्रेसर ऑन होता है, जिससे इंजन पर कोई लोड नहीं आता और ना ही एक्स्ट्रा फ्यूल कंजम्पशन होता है। एसी का यूज करते समय केवल हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है इस स्विच को इस तरह से घुमा देना है। अब आपकी गाड़ी में अगर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है तो वो सब जो है मोटर के माध्यम से होगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है ये स्विच काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंने इस तरफ घुमा दिया तो एक फ्लैप खुला, जो एयर का डायरेक्शन है दोस्तों वो हीटर कोर की तरफ से आने लगा। अब हीटर कोर गाड़ी के अंदर जो लगी होती है उसके अंदर होता है दोस्तों गर्म कूलेंट, और जो हीटर कोर होती है रेडिएटर की तरह दिखती है, यानी उसमें फैन होते हैं। तो जब ब्लोअर की हवा आती है यानी पंखे की हवा उससे टकरा के आती है तो गर्म हवा के रूप में नॉर्मल हवा परिवर्तित हो जाती है, और यहाँ से या फिर आप नीचे से कहीं से भी जब हवा केबिन में लाते हैं तो फिर जो है गर्म हवा आती है। और जैसे ही हम इसको इस तरफ घुमा देते हैं तो फ्लैप दूसरी तरफ से खुल जाता है, यानी कि एसी की जो कोर होती है उस तरफ से हवा क्या डायरेक्शन हो जाता है और ठंडी हवा आने लग जाती है। साथ में एसी का जो स्विच है इसको जब हम दबा देते हैं तो जो कंप्रेसर है वो ऑन हो जाता है, जिससे एसी की कोर ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हीटर कोर अलग होती है और एसी की जो कोर होती है जिसे हम कूलिंग कोर कहते हैं या कूलिंग कोयल कहते हैं वो अलग होती है। तो जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करते हैं हवा का तो वो उसी तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैनुअल एसी में भी यही सिस्टम होता है, और जो ऑटोमेटिक एसी होता है वो अपने आप जो है देख लेता है कि टेम्परेचर कितना है, उसी हिसाब से सेट कर देता है, और आप चाहें तो मैनुअली भी उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैनुअली आपको करना होता है, ऑटोमेटिक में अपने आप ही हो जाता है, साथ में उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्विच के माध्यम से होता है, मोटर के माध्यम से होता है। अब कुछ लोगों का एक डाउट है कि सर हीटर का जब हम यूज कर रहे होते हैं तो क्या एसी स्विच को दबाना चाहिए। बहुत सारे जो नए ड्राइवर हैं या बिगनर हैं या जिनको एसी यूज करना नहीं आता, हीटर यूज नहीं करना आता, वो इसको भी दबा देते हैं, और जैसे ही आप ब्लोअर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारी गाड़ी का जो एसी है वो भी चल रहा होता है और हीटर भी चल रहा होता है। तो ऐसा करके आप अननेसेसरी अपनी गाड़ी के इंजन पे एक्स्ट्रा लोड ला रहे हैं, साथ में फ्यूल भी बर्बाद कर रहे हैं। तो जब भी आपको हीटर यूज करना है तब इसका यूज ना करें, यानी एसी का जो स्विच है उसको दबाएं नहीं, अदरवाइज कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी गाड़ी का जो एसी है वो भी चल रहा होगा और हीटर भी चल रहा होगा, बशर्ते आपने जिस डायरेक्शन पे इसको रखा हुआ है उस तरफ से ही जो हमारी गाड़ी का ब्लोअर है, जो फ़ैन है, वो हवा फेंक रहा होगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हीटर को यूज करने का तरीका क्या है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप मॉर्निंग में अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कूलेंट के माध्यम से हमारी गाड़ी का जो हीटर है वो गर्म हवा फेंकता है। तो जब आप मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जब तक आपकी गाड़ी का इंजन गर्म नहीं हो जाएगा, उसके अंदर का कूलेंट गर्म नहीं हो जाएगा, 80 डिग्री प्लस टेम्परेचर नहीं हो जाएगा, तब तक आपको यहाँ से जो है गर्म हवा नहीं मिलने वाली है। तो
मॉर्निंग में जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही आपकी गाड़ी का हीटर काम करता है। उसका रीज़न यही होता है कि इंजन गर्म हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर का जो कूलेंट सर्कुलेट होता है रेडिएटर में होते हुए आता है इंजन के अंदर, तो वो भी जब गर्म होता है तो जैसे ही हम इस तरफ मोड़ देते हैं तो एक होस पाइप के माध्यम से हीटर कोर में वो आ जाता है, यानी गर्म कूलेंट आ जाता है और वो फ्लो होता रहता है, यहाँ से आता जाता रहता है। तो जब तक इंजन गर्म नहीं होगा तब तक हमारी गाड़ी का जो हीटर है वो काम नहीं करेगा। तो ये जानकारी थी दोस्तों हीटर सिस्टम के बारे में, हीटर को किस तरह से यूज करना है इस बारे में, और हीटर को यूज करते समय आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।